हेलो दोस्तों, अप्रैल 2020 में वर्ल्ड का पहला एनिमल कोविड-19 केस आया था न्यूयॉर्क सिटी में। उसके बाद 2020 के मिड में ही नेदरलैंड गवर्नमेंट ने फैसला किया 15 टू 17 मिलियन मिंक को मार देने का कोविड-19 की वजह से। ब्राज़ील और यूनाइटेड स्टेट में भी एनिमल के केसेस बढ़ रहे हैं और अब इंडिया में भी एनिमल में कोविड-19 का वायरस पाया गया है और एक डेथ भी रिपोर्ट की गई है। हैरान की बात यह है कि वायरस ह्यूमन से एनिमल में ट्रांसफर हुआ है, जो कि बहुत परेशान करने वाली बात है। तो कौन-कौन से पेट्स को इससे ज़्यादा खतरा है और क्या ये जो पेट्स हैं कोविड-19 की जो वायरस है उसे वापस ट्रांसमिट कर रहे हैं ह्यूमन में, और क्या पेट्स के लिए कोई वैक्सीन बनाई गई है अब तक? आज हम इन सारे टॉपिक की डिस्कस करेंगे एक-एक करके। दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये वीडियो पूरी देखें, क्योंकि आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी और आपका एक-एक डाउट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। पहली बात ये है कि हम इतना चिंता क्यों करें कि एनिमल्स में जो है कोविड-19 फैल रहा है। दोस्तों देखिए, अभी तक इंडिया में ऐसा कोई केस नहीं आया है जिसमें एनिमल्स ने वापस से कोरोना वायरस ह्यूमन में ट्रांसमिट किया हो। भले ही ह्यूमन के थ्रू ये वायरस जानवर में जरूर ट्रांसमिट हुआ है। नेदरलैंड की मिंक फार्म में ऐसे केसेस रिपोर्ट किए गए हैं जिसमें एनिमल ने वापस ह्यूमन में ये वायरस ट्रांसमिट किया है। इस टॉपिक के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अब आपसे एक डाटा शेयर करता हूँ जिसमें सिर्फ इंडिया में 19 मिलियन यानी 1 करोड़ 90 लैक्स पेट्स हैं, जिसमें सिर्फ 80% तो डॉग्स ही हैं। अब बात करते हैं कितने केस आ चुके हैं कोविड-19 के पेट्स में। इंडिया में अभी तक पेट्स में कोई भी केस रिपोर्ट नहीं किया है कोविड-19 का, पर 8 एस्टिक लायन कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं हैदराबाद के ज़ू में, और 2 लायन इटावा सफारी पार्क यूपी में टेस्ट पॉजिटिव पाए गए हैं। और खबर ऐसी आ रही कि एक एस्टिक लायन की भी डेथ हो चुकी है। भले ही इंडिया में पेट्स यानी कैट्स, डॉग, रैबिट जैसे एनिमल में कोई केस रिपोर्ट नहीं किया गया है, पर हम पूरी दुनिया को लेकर चलें तो यूके, कनाडा, यूएसए, नीदरलैंड जैसी कंट्रीज़ में ये केसेस रिपोर्ट किए गए हैं कुछ हद तक कोविड-19 के एनिमल में। दोस्तों, इस जानवर को मिंक कहते हैं। इसकी फार्मिंग की जाती है उसके फर के लिए, यानी इसके बालों के लिए, बहुत से यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज़ में। नेदरलैंड में मिड 2020 में मिंक की जो फार्म है वहाँ पे कोविड के केसेस ज़्यादा बढ़ने लगे, और देखते ही देखते नेदरलैंड के 70 फार्म में ये कोविड-19 फैल गया। खतरे की बात ये थी कि मिंक कोविड-19 के वायरस को ह्यूमन में वापस ट्रांसमिट कर रहा था, जो कि बहुत रेयर है। तो इस खतरे को देखते हुए नेदरलैंड की गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया जिसमें 15 टू 17 मिलियन मिंक को मार देने का फैसला लिया। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों, डॉग्स और कैट्स के केसेस बहुत सी कंट्रीज़ में रिपोर्ट किए गए हैं। आप लोग सोच रहे होंगे बाकी की कंट्रीज़ के जो एनिमल्स हैं वो हमारी कंट्री से क्या रिलेशन। दोस्तों, रिलेशन है ये कोरोना वायरस एक बहुत बड़ी फैमिली है। ये फैमिली वो वाली फैमिली नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल टर्म है, और ये या फिर कहिए कि एक टेक्सोनोमिकल टर्म है। इस कोरोना वायरस की फैमिली में बहुत सी स्पीसीज़ हैं कोरोना वायरस की, और जो ह्यूमन में इफेक्ट कर रही है इस टाइम पे उसको सार कोविड 2 कहते हैं। तो अगर ये सार कोविड 2 वायरस अगर कैपेबिलिटी रखता है कैट्स, डॉग या अदर एनिमल को इन्फेक्ट करने की, तो जैसे कि बाकी कंट्रीज़ के एनिमल को इन्फेक्ट कर रहा है उसी तरह से इंडिया के पेट्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है, क्योंकि ये वायरस अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट कैपेबिलिटी रखता है वाइड रेंज ऑफ स्पीसीज़ को इन्फेक्ट करने की, और 420 स्पीसीज़ को खतरा है इस वायरस से, जैसे कैट्स, डॉग, बैंक वूल्स, पैरट, हैमस्टर, मिंक, पिग्स, रैबिट, रकून डॉग, वाइट टेल डियर, चिंपैंजी, ये कुछ स्पीसीज़ हैं जिनको खतरा है काफ़ी। हालांकि ये जो केसेस हैं कम चिंता करने वाले हैं, क्योंकि डोमेस्टिक और जो फार्म के एनिमल होते हैं उनमें कोविड-19 को फैलने से रुका जा सकता है क्वारंटाइन या वैक्सीनेशन करके। पर कंडीशन तब बिगड़ जाएगी जब ये वायरस जो है वाइल्ड एनिमल में भी फैलने लग जाएगा। हालांकि अभी तक ऐसा कोई केस नहीं आया है जिसमें वाइल्ड एनिमल को इन्फेक्टेड हो कोविड से। रशिया ने कार्निवेकोव नाम की वैक्सीन बनाई है एनिमल्स के लिए, जिसकी 20,000 डोज पूरे रशिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है। काऊ या फिर पिग्स या फार्म चिकन, डक्स जैसे एनिमल को इन्फेक्शन का खतरा नहीं है, या फिर कहीं बिल्कुल नेग्लिजिबल है। ऐसा नहीं है ये अकेला वायरस है जो ह्यूमन से एनिमल में फैल रहा है। H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस या फिर कहिए कि सार कोविड 1 जो 2004 में डिस्कवर हुआ था, जिसने 8,000 लोगों की जान ले ली थी, ये वायरस भी ह्यूमन से एनिमल में ट्रांसफ़र होता है, पर इसके केसेस काफ़ी कम थे। साइंटिस्टों ने कोविड-19 के डिफरेंट स्पीसीज़ में ससेप्टिबिलिटी के केसेस का डाटा इतना कलेक्ट कर दिया है कि जितना 50 सालों में भी ये डाटा कलेक्ट नहीं हुआ था इन्फ्लुएंजा वायरस का। जितना ये वायरस एनिमल या फिर ह्यूमन में फैलेगा, उतना ही ज़्यादा अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, जिस वजह से इन्फेक्शन और डेथ के केसेस इंक्रीज तो होंगे ही होंगे, पर वायरस में और ज़्यादा फेवरेबल म्यूटेशन के चांसेस और बढ़ जाएंगे, जिससे खतरा बढ़ जाएगा
कि वो अलग अलग एनिमल स्पीसीज़ की बॉडी में और अच्छी तरीके से अपने आप को अडेप्ट कर पाएगा। होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।